जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा gst.gov.in। जीएसटी से रिलेटेड सारे काम इसी पोर्टल से किए जाते हैं। तो इसमें आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से एक न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आई एम ए टैक्स पेयर। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आप टैक्स पेयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने बिजनेस का लीगल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपना नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको वर्किंग ईमेल आईडी और वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे। जैसा नीचे लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद प्रोसीड। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे, ईमेल वाला यहाँ पर एंटर करेंगे। दोनों ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन जनरेट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। इसके बाद प्रोसीड। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप अपना टीआरएन नंबर एंटर करेंगे, साथ ही नीचे ये कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप एक्शन में पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि पहले आप बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। ट्रेड नेम में आप अपने बिजनेस का नेम एंटर करेंगे, तो जो भी आपके बिजनेस का शॉप का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके बिजनेस के एक से ज्यादा नेम है तो आप सेकंड नेम यहाँ पर एंटर करके ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जेब से पे करते हैं। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आप इसको इनेबल करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आप एक रीजन चूज करेंगे आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए। जैसे कि अगर आपकी 20 लाख या 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको ऐसे ही वॉलंटरी बेसिस पर चाहिए तो आप यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर लेंगे। किस डेट को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आपने कौन सा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जैसे कि हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप में प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नीचे यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल देंगे, आपकी क्या डेजिग्नेशन है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल दीजिए, और अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो आप एंटर कर दीजिए। कंपनी के केस में आपको यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन यहाँ पर एंटर करना होगा। नीचे आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अपना एड्रेस। इस तरह से आप टाइप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस सिटी में एग्जैक्ट किस जगह पर आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर पिन करेंगे। इस तरह से आप इसको पिन कर सकते हैं। इस मैप को आप यहाँ से फुल पेज भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वहाँ पर आप इसको लाकर इस तरह से पिन कर देंगे। इसके बाद कंफर्म। तो इस तरह से नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि आप लोकेलिटी या सब लोकेलिटी का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी बिल्डिंग का कोई नेम है तो आप बिल्डिंग नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। बिल्डिंग का नंबर या फ्लैट नंबर या हाउस नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करना होगा। जिसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की है उसी का आपको एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB के अंदर आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। जिस पर्सन की आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल की है अगर वही ऑथराइज सिग्नेचरी है तो इसको आप यस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपको और ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करके इसी तरह से डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। प्रोप्राइटर के केस में आप एक की डिटेल्स ऐड करेंगे, लेकिन अगर कंपनी या पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑथराइज सिग्नेचरी के लिए आपको एक प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रोप्राइटर के केस में आपको ये प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी के केस में आपको यहाँ पर एक प्रूफ अपलोड करना होगा। तो जो भी पर्सन आपकी कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में
ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने बिजनेस का एड्रेस फिल करना होगा। जिस एड्रेस से आप बिजनेस कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो पहले आपको अपनी सिटी का नेम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप सिटी या एरिया का नेम एंटर करेंगे तो इस तरह से लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपको मैप मिल जाएगा। इस मैप को आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपकी बिजनेस लोकेशन है इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे। जहाँ पर भी आप पॉइंट करेंगे इस तरह से आपके सामने लोकेशन की डिटेल्स आ जाएगी। आप कंफर्म करेंगे तो ये लोकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, बिल्डिंग का नेम, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका बिजनेस किसी फ्लोर पर है तो आप यहाँ पर फ्लोर नंबर भी एंटर करेंगे। आसपास में कोई लैंडमार्क है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आपको स्टेट जुरिस्डिक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेंटर जुरिस्डिक्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसको आप चेक करेंगे, अगर सही नहीं है तो आप दोबारा से एंटर करेंगे। ये जो आपने बिजनेस एड्रेस फिल किया है ये किस टाइप का एड्रेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपका अपना है, रेंट पर है, लीज पर है या कंसेंट ली है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक प्रूफ भी देना होगा, तो प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप रेंट पर हैं तो आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे वो आपको अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। साथ ही आपको एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। बिल आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो जिस तरह का पोजीशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे कि अगर आप पोजीशन में सिलेक्ट करेंगे आपका अपना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्री की कॉपी अपलोड करनी होगी, और सेकंड डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप पोजीशन में सिलेक्ट करते हैं कंसेंट कि आपने कंसेंट ली हुई है तो उसमें भी आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक तो आपको रजिस्ट्री की कॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा, और सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको कंसेंट लेटर यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी आपको एक पेपर पर लिखना होगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है और इसने मुझे कंसेंट दी है। ऑनर के और आपके सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। उसका एक फोटो क्लिक करके या स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये काफी मैंडेटरी स्टेप है, आपको यहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। नीचे आप यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे कि इस एड्रेस पर आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है या किस तरह की एक्टिविटी आप इस लोकेशन से करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसके अलावा आपके बिजनेस की कोई और लोकेशन भी है तो इसको आप यस करेंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस लोकेशन में अगर आपने लोकेलिटी या सब लोकेलिटी एंटर नहीं की है तो आपके सामने इस तरह से वार्निंग आ जाएगी। ये तो आप नो करेंगे और जाकर के लोकेलिटी और सब लोकेलिटी ऊपर एंटर करेंगे, और अगर आपको एंटर नहीं करनी है तो आप यस कर देंगे। इस स्टेप को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने बिजनेस का HSN कोड ऐड करना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज, यानी आपका बिजनेस किस टाइप का है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स सेल करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सर्विसेज का बिजनेस है तो आप सर्विस सिलेक्ट करेंगे। जिस टाइप की भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपको उसका कोड पता है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप कोड एंटर करेंगे, और अगर आपको कोड नहीं पता है तो जस्ट यहाँ पर आप नेम एंटर करेंगे, आप क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर डिजिटल लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से बिजनेस आ जाएंगे। अगर आप एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बिजनेसेस आ जाएंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस का नेम आ गया है और यहाँ पर इसका कोड आ गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर नेम टाइप करना है और आपके सामने उस सर्विस का नेम और कोड आ जाएगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई सर्विस डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका गुड्स का बिजनेस है यानी आप कोई सामान सेल करते हैं तो आप यहाँ पर गुड्स सिलेक्ट करेंगे। HSN कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पर एंटर करेंगे, वरना आप उस सामान का यहाँ पर नेम एंटर करेंगे। तो इस तरह से उससे रिलेटेड HSN कोड यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। सभी स्टेट्स में ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी है तब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, वरना आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप प्रोपराइटर है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप कंपनी या पार्टनरशिप है तो मल्टीपल डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड की हुई है उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे।
लेंगे कि किसके आधार कार्ड के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा प्रोपराइटर का है तो यहाँ पर हमारी एक ही डिटेल है, इसको मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। आपके सामने एक वार्निंग आ जाएगी, इसको आप ओके करेंगे। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि ऑथराइज सिग्नेचरी में आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आप ऊपर यहाँ ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप टिक करेंगे। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के केस में आपने यहाँ पर मल्टीपल सिग्नेचरी को ऐड किया हुआ होगा, तो जिसको भी आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद आप आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक वार्निंग यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप ओके कर देंगे। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो आपके हिसाब से बिल्कुल ट्रू और करेक्ट है। नीचे आप ऑथराइज सिग्नेचरी का नेम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आप सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके पास सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक ईमेल और एसएमएस सेंड किया जाएगा, जिसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा। लास्ट स्टेप में आपको उस लिंक पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मैंने 10 मिनट्स का यहाँ पर वेट किया है और मेरे पास ईमेल आ गया है, साथ ही एक एसएमएस भी आ गया है। ईमेल में आपको इस तरह से लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आप कंसेंट देंगे। इसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। नीचे आप सिलेक्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन आप किस तरह से करना चाहते हैं, वीआईडी नंबर या आधार कार्ड नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट आधार नंबर। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी। आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर सेंड कर दिया जाएगा। इससे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर आना होगा। इसमें आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एआरएन नंबर एंटर करेंगे, जो कि आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर सेंड किया गया है। नीचे यहाँ पर आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सर्च। तो इस तरह से आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपकी ईमेल आईडी और एसएमएस पर आपका जीएसटी नंबर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा तो आप इसी पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फर्स्ट टाइम लॉगिन में यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, साथ ही आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड दिया गया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेज आ जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करने का। तो जो भी आप यूजर आईडी रखना चाहते हैं आप वहाँ पर एंटर करेंगे, साथ ही जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप वहाँ पर एंटर करेंगे, तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेट कर लेते हैं आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से आप सक्सेसफुली जीएसटी पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आप अपने शॉप में या ऑफिस में प्लेस कर देंगे। इसी पोर्टल में लॉगिन करके आप अपने जीएसटी रिटर्न भी खुद से ही फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ही इजी है, इस पर मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। उन वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देखकर खुद से जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो इस तरह एक नया जीएसटी नंबर ले सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।